हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पिंकी और पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए मेरी बहन की सारी मतलब रस्में हो चुकी हैं। शादी पूरी तरीके से हो चुकी है, बस विदाई बची हुई है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है वो। बस थोड़ी सी तैयार करना और बाकी है। बाकी वो पूरा तरीके से अच्छे से तैयार होकर के बैठी हुई है। हम लोगों ने बैग पैक कर दिया है यहीं पर। बस एक दो जोड़ कपड़े लेकर के जाएगी, क्योंकि दुल्हन हमारी इधर एक दो दिन ही ससुराल में रहती है। इसके बाद में लेकर के आ जाते हैं और फिर वापस दोबारा से चली जाती है। बट शुरुआत वाले टाइम में एक दो दिन ही रहती है। और ये डलिया है। यहाँ पर जब दुल्हन की विदाई होती है तो डलिया और सूपा साथ में दिया जाता है लास्ट में हमारे इधर। तो बस यही तैयार करके रखा हुआ है। बस अभी 5 बजे हैं सुबह के, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 7-1 बजे तक कर देंगे। यहीं पास में ही है उसका ससुराल। और ये देखिए भाभी ने उसको तैयार कर दिया है। और इसको पिछोड़ा हमारे इधर बोलते हैं, जिससे गठान हमारे इधर बनती है। और ये मोर मुकुट लगा करके रखी हुई है सर पे। इस तरीके से ही हमारे इधर दुल्हन को तैयार किया जाता है। हल्का सा मुँह ढक दिया जाता है। पहले बहुत मुँह ढकता था जब मेरी शादी हुई थी तो। बट देखिए बेटी की ज़िंदगी क्या है। माँ बाप के घर पली बड़ी हुई और माँ बाप ने बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। और अंत में क्या है, ससुराल वाले आते हैं, ले कर के चले जाते हैं। और माँ बाप मतलब जितना उनसे बनता है उतना अपनी लड़की को देते ही हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इसी टाइम में लगता है। मतलब जितना हो सकेगा रिकॉर्ड में आप लोगों को दिखाऊँगी। मतलब मैं जितना कर पाऊँगी उतना आप लोगों को दिखाऊँगी। और बेटी की विदाई का टाइम ना मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब उस टाइम में ऐसा लगता है, देखिए मेरे को रोना आ गया। उस टाइम में ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कि सब कुछ ही छिन गया है हमारा। और पता नहीं क्या ही होता है, मैं बता नहीं सकती आपको उस चीज़ को, उस टाइम को। और मतलब क्या है पता नहीं, क्या रस्में क्या रीति रिवाज बनाए हैं हमारे बूढ़े पुराने लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए ये परछना बोलते हैं हमारे इधर। परछ रही है मामी, उनकी मम्मी, मेरी मामी है छोटी वाली, तो वो परछ रही हैं उनको। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से होती है ये वाली रस्म हमारे इधर। और अब देखिए थोड़ी देर के बाद मेरी बहन अपनी ससुराल चली जाएगी। और जब लड़की की विदाई वाला टाइम आता है ना, तो जिस घर से लड़की की शादी हो रही होती है ना, इतना सूनापन छा जाता है उस घर में। ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं सब लोगों को क्या हो गया, एकदम शांति हो जाती है। और माइंड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। और देखिए आज एक ही बेटी है मामी की, और आज उसकी भी विदाई हो गई। मतलब भगवान उसको खुश रखे और खुश रहेगी वो। बहुत अच्छे हैं जमाई जी भी, और सब लोग बहुत अच्छे हैं। उनके ससुराल वाले, मायके वाले, सब कोई बहुत अच्छे हैं। और 2 भाई हैं ये, एक ये हैं और एक छोटे वाले भी छोटे हैं। तो बस एक देवर और एक ये, दोनों भाई रहेंगे आराम से। और आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। जिसके घर में बेटियां हैं एक कमेंट एक लाइक ज़रूर करे। और मेरी बहन को दे बहुत सारा आशीर्वाद, ताकि वो अपनी लाइफ में जो है खुश रहे। देखिए सब लोग रो रहे हैं। और मतलब मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कैमरा उठाने का, बट मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करके आप लोगों को दिखाया। और बस इसके बाद में म्यूज़िक लगा दूँगी। अब मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा वीडियो पूरा। और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए बस यहाँ पर विदाई होने वाली है।
हाथे लगेंगे और एक बार विदाई करके हमारे इधर वापस ले करके आ जाते हैं। फिर हाथे लगवाते हैं भाइयों को, जो है हाथे लगवाते हैं भाइयों के कपड़ों के ऊपर, मतलब पीठ के ऊपर। और फिर इसके बाद में विदाई होती है दुल्हन की। तो ये दुल्हन को वापस ले करके आ गए हैं। पहली बार में हमारे इधर डलिया और सूपा की विदाई होती है, इसके बाद में दुल्हन की विदाई होती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और भोपाल में हमारे इधर MP में किस तरीके की विदाई होती है दुल्हन की, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ, सारी रस्में हो गई हैं। ये लास्ट रस्म होती है जो दुल्हन के लिए होती है। तो यहाँ पर देखिए भैया खड़ा हो गया। सबसे पहले छोटे भाई को लगाते हैं, देखिए पैसे देते जाएंगे और बस इस तरीके से जो है वो हाथ अपने जो है हाथे लगाती जाएगी। देखिए पैर छू रहा है, ये भैया खड़े हैं इसके कारण दिख नहीं रहा है, बट अगली बार जब कोई भी आएगा तो दिखेगा। मैं यहीं पर चेयर पे बैठ कर के बना रही थी वीडियो, क्योंकि पूरी रात हो गई है जगते जगते और इस टाइम बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोगों को दिखाया। ये देखिए सब लोग आते जा रहे हैं, मामा बुआ के बेटे हों, तो ये सब लगवाते जाएंगे और पैसे दे करके पैर छूते जाएंगे इस तरीके से, जितना जिससे बनेगा उस तरीके से। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए और इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी बहन को देखिए, मेरी माँ से कितनी तेज़ रो रही हैं, मतलब बहुत बुरा लगता है इस टाइम में। पढ़ ले और जो है पढ़ ले। छोटे बच्चे पैसा कौन दे रहा? पागल हो रहा है। नौकरी चालू। नौकरी चालू। हाँ पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, कहीं पढ़ा लो। दिखी नहीं रही। कार में बैठी है। अभी अपन घर चल रहा है ना अपने, दीदी हम ले गई है ना ना जान बोरी भरी नहीं है तो उनकी बोरी रख दो, गाड़ी में ले जाओ। हाँ गाड़ी
एक में रखो नारियल। ये देखिए मेरी बहन की विदाई हो गई है, गाड़ी में बैठ गई है। वो पास में ही है उसका ससुराल, 10-15 मिनट की दूरी पर है। बट मायके से जब विदाई होती है ना बेटी की, चाहे कितनी भी दूर हो, ससुराल तो ससुराल ही होता है। और हम भी 4 बहनें हैं और मेरी 2 बहनों की शादी हुई है, मेरी और एक इसके बाद वाली की। तो मतलब मुझे भी अपने आप में जब भी मैं किसी की विदाई देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी विदाई याद आती है कि कैसी प्रथा बनाई है कि माँ बाप बड़ा करते हैं, इतना बड़ा करने के बाद ससुराल भेज देते हैं, अपने दिल के टुकड़े को किसी और को दे देते हैं। और उस घर में जाने के बाद भी जब उसकी कद्र नहीं होती ना, तो मतलब वो एक टाइम होता है कि जो सबसे बुरा टाइम होता है कि किसी की बेटी किसी के घर में आती है, फिर भी उसके कामों में कमियां निकाली जाती हैं। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उसको रोक दीजिएगा और सबकी बेटियों को खुश रखिएगा। और ये भैया ने देखिए धक्का लगा दिया है, थोड़ा सा हाथ लगाता है भैया गाड़ी में और नीचे नारियल रख करके उस पर गाड़ी का पहिया चलवा देते हैं, ताकि जो विघ्न बाधाएं हैं सब कुछ हट जाए दूल्हा दुल्हन के रास्ते से। तो बस इसी के साथ अब मेरी बहन की हो गई है विदाई। और इसके बाद अब हमारा कोई भी वीडियो शादी का नहीं आएगा, क्योंकि